एक मोमेंट ऐसा था जो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू था। उन्होंने बोला कि सिविल इंजीनियरिंग इज माय बैकग्राउंड, सो दे आस्क्ड कि हम इंडियन एथोस को छोड़ करके लाइक वेस्टर्न तरीके से बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं। आई एम फ्रॉम एन आईटी एंड दैट गेव मी एन एज कि रिस्क ले सकते हो, बाद में नौकरी मिल जाएगी। देन आई रियलाइज सेल्फ स्टडी मींस वाचिंग द डाउनलोडेड वीडियोस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। But basically, it's all about coaching. Yeah, ultimately it boils down to that only. I myself had to take coaching videos for some parts which were really tricky, but other than that I prepared on my own. If you have good college or any good skill or a very high self confidence, backup is not needed. मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था। भले ही ग्रेजुएशन मैंने आईटी रुड़की सिविल से किया था, बट आई वाज टीचिंग इन माय ओन कोचिंग, तो वहाँ मैं फिजिक्स से पढ़ा रहा था। तो इट वाज माय एंडिवर टू लाइक सेलेक्ट सम स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर टू नेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो फिजिक्स पढ़ा रहा था, मैं कुछ और सब्जेक्ट ऑप्शन ले नहीं सकता था, वरना बच्चे बोलते कि सर आपकी मॉरल इंटीग्रिटी का क्या हो गया। सो एनीवेज आई लव द सब्जेक्ट, सो आई केप्ट ऑन इट। नमस्कार, आज हम आए हैं यूपीएससी भवन जहां चल रहा है इंटरव्यू। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक एस्पिरेंट जिन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका इंटरव्यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आपका नाम? विजय कुमार साहू। विजय, कहाँ से हैं आप? मैं रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? दिस वाज माय 5th अटेम्प्ट, फर्स्ट इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मीन जो आपका पैनल था वो फ्रेंडली था, या फिर आपको मतलब डर लगा पैनल के सामने, या फिर सब कुछ अच्छा था पैनल की तरफ से? पर्सनली मुझे इन जनरल भी डर नहीं लगता, बट द पैनल वाज वेरी स्वीट इन दैट सेंस। दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, बट दे वर वेरी कॉर्डियल, डिडंट ट्राई टू मेक इट अ सीरियस मैटर। और अगर आप हंस रहे हो तो दे विल रिस्पॉन्ड हंस के, और बहुत अच्छा था, नो ग्रिलिंग एट ऑल। तो सर, आपने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की थी? मॉक दिए थे आपने इसके लिए? फॉर द इंटरव्यू पार्ट आई अपीयर्ड इन 4 मॉक्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हियर। तो सर, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे डर होते हैं, क्योंकि पहले ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि जो यूपीएससी का इंटरव्यू होगा उसमें कोई भी सवाल पूछ लिया जाता है। लाइक कभी कभी तो ऐसे भी बोला जाता है कि आपके, ऐसा बोला जाता है कि आप कितनी सीढ़ी चढ़ के आए, ये बताइए। तो क्या ऐसे सवाल आपसे पूछे गए इंटरव्यू में? एक मोमेंट ऐसा था जो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू था। उन्होंने बोला कि सिविल इंजीनियरिंग इज माय बैकग्राउंड, सो दे आस्क्ड कि हम इंडियन एथोस को छोड़ करके लाइक वेस्टर्न तरीके से बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं। तो आई गेव अ वेरी यूपीएससी आंसर। तो शी सेड कि अभी इस रूम में देखो, यहाँ पे हमने बंद कर रखा है खिड़की, एंड देन वी से वी नीड एसी। सो दैट वाज दैट इम्प्रॉम्प्टू मोमेंट, अदरवाइज फॉर मी इट वाज वेरी रूटीन क्वेश्चंस। तो सर, जो क्वेश्चंस थे वो आपकी हॉबीज से, आपकी पर्सनैलिटी से पूछे गए या आपके सब्जेक्ट से पूछे गए ज्यादा? Yeah, it was around my hobbies and my undergraduate background. The current happenings, like the usual Trump issue, tax haven कौन से हैं, and regarding an NGO that I am working in right now, and regarding my state छत्तीसगढ़. ओके सर, उन्होंने कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो अभी इंडिया में करंटली जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस पूछे गए? हाँ, ये पहले तो पूछा कि ये पूछ रहे थे कि राइट नाउ मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। हाँ, ये कि इंडिया में कौन से एनजीओज हैं, किस इश्यूज पे काम कर रहे हैं, आपकी एनजीओ उनके साथ कैसे करती है। एनजीओ, आप एनजीओ से बिलोंग हाँ, करते हैं, इसलिए उन्होंने हाँ, एनजीओ के करंट सिनेरियो से क्वेश्चंस हाँ, पूछे। ये पूछ रहे थे कि टुडे द 3 ships have been inducted in day before maybe, तो उनके नाम, उनके बारे में पूछ रहे थे। सर, जो यूपीएससी की जर्नी होती है वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग जर्नी होती है, शुरू से आखिरी तक। मतलब आपको, क्योंकि इसका जो एग्जाम ही है वही कम से कम 9 महीने चलता रहता है। तो इस पूरी जर्नी में आपके लिए मोटिवेशन क्या था और कैसे आपने इस पूरी जर्नी में कंसिस्टेंसी बनाए रखी? फॉर मी पर्सनली इट्स this thing you have to keep doing if you want to reach there. It's not gonna come very easy to you sometimes. So I am from an IIT and that gave me an edge कि रिस्क ले सकते हो, बाद में नौकरी मिल जाएगी। तो these 2 factors that keep going and you have a security backup kept me. सर, जैसे आपने बताया कि आपका बैकअप था, लाइक आप आईआईटी बैकग्राउंड से है, तो आपके हिसाब से यूपीएससी में एक बैकअप होना जरूरी होता है क्या? बैकअप का जरूरत आई थिंक माइंडसेट के चलते हैं। इफ द पर्सन बिलीव्स इन हिमसेल्फ, आई थिंक द बैकअप इज नॉट ट्रूली नीडेड। यस, हैविंग अ बैकअप रिलीव्स यू ऑफ ऑल द टेंशंस, बट कंप्लीटली ऐसा मत करो कि तुमने 22 साल से लेकर के 28 साल तक सिर्फ प्रिपेयर किया, वर्क नथिंग ऑन योर पर्सनल स्किल्स। एटलीस्ट हैव सम स्किल्स, सम एआई स्किल, सम डिजिटल स्किल। सो यस, हैव अ बैकअप। तो यू हैव अ बैकअप। सर, अगर हम बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी थी? मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ा था, जीएस वाला पार्ट। तो ड्यूरिंग द कोविड आई यूज्ड टू स्टडी एट माय होम,
इनिशियली मुझे लगा कि सब सेल्फ स्टडी मतलब ये होता है कि सब बुक से पढ़ते हैं, बट देन आई रियलाइज सेल्फ स्टडी मीन्स वॉचिंग द डाउनलोडेड वीडियोज ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. But basically, it's all about coaching. Yeah, ultimately it boils down to that only. I myself had to take coaching videos for some parts which were really tricky, but other than that I prepared on my own. सर जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि बैकअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आपका क्या पर्सपेक्टिव है? I think it's very individualistic. If you have good college or any good skill or a very high self confidence, backup is not needed. But you think यार average आपकी ये humanities में समझ थोड़ी कम है, then just go on giving the examination, have a part time job maybe. So that I'll say. सर बाकी अगर हम आप बात करें तो स्टूडेंट्स को ऑप्शनल में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आपने ऑप्शनल कैसे चूज किया? ऑप्शनल को चूज करते टाइम आपके माइंड में क्या था और क्या आपका ऑप्शनल था? मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था. भले ही ग्रेजुएशन मैंने IIT रुड़की सिविल से किया था, बट आई वाज टीचिंग इन माय ओन कोचिंग, तो वहाँ मैं फिजिक्स से पढ़ा रहा था. तो इट वाज माय एंडिवर टू लाइक सेलेक्ट सम स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर टू नेशनल इंस्टीट्यूट्स. फिजिक्स पढ़ा रहा था, मैं कुछ और सब्जेक्ट ऑप्शन ले नहीं सकता था, वरना बच्चे बोलते कि सर आपकी मॉरल इंटीग्रिटी का क्या हो गया. सो एनीवेज आई लव द सब्जेक्ट, सो आई केप्ट ऑन इट. सर अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो आपने यूपीएससी क्यों चुना? लाइक आपको जॉब पसंद है या फिर उसके पीछे जो एक समाज को लेके कार्य है वो पसंद है? सो बेसिकली कॉलेज टाइम से सोशल सेक्टर में एक इंक्लिनेशन आ गया था. आई वाज वर्किंग विद भारत वंदन इन IIT रुड़की. देन दिस माय ओन कोचिंग वाज आल्सो माय सोशल एंडिवर कि वहाँ के बच्चे सेलेक्ट हों. तो माय फादर इज आल्सो आयुर्वेद रत्न डॉक्टर. तो यहाँ से सब उसी जोन में जाता गया कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी इन अ मैनर इन विच मैं खुद भी ग्रो हो सकूँ. सो दैट वे इट वेंट. थैंक यू सो मच सर. थैंक Thank you. यू.